नमस्ते मैम। आइए चले यात्रा पे, तायशा की स्टोरी में देखें आगे क्या होता है। यस। आइए मास्टर्स, चलो देखते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 8, अध्याय 8। तायशा बताती है कि उसने क्लारा की को 3 दिन से नहीं देखा। क्लारा पहले की तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, बिना कुछ बताए। वो चली जाती है बिना कुछ बताए। मैं और मैनफ्रेड के साथ अकेले ही रह जाती हूँ और मैं एक अजीब से डर से भर जाती हूँ। ऐसा सोचती है कि तायशा की जब क्लारा घर में नहीं होती है। तायशा जब घर में अकेली होती है तो वो अपने लिए सख्त दिनचर्या बना लेती है, तो उसको सुकून देती है। तायशा जिम में कुंफू की एक का भी अभ्यास करती है और वहां पर एक चटाई होती है जिसे देखकर तायशा पूछती है, क्लारा तुम इस चटाई पर क्या करती हो? क्लारा बताती है कि मैं इस पर ध्यान करती हूँ। मैंने कभी भी क्लारा को ध्यान करते नहीं देखा। वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर बैठ जाती है। मैंने क्लारा से पूछा, तुम कौन सा ध्यान करती हो? तो उसने बहुत विस्तार से तो नहीं बताया, बस इतना बताया कि जो ध्यान मैं करती हूँ उसको ड्रीमिंग यानी कि सपना देखना कहते हैं। तायशा और भी कई बातें क्लारा को याद करती रहती है। एक दिन तायशा एक अभ्यास करने का प्रयास करती है। वो उसी रास्ते पर चलती है जिस पर वो रोज चलती थी, पर वह अंधेरे का अनुभव करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि तायशा ये देखना चाहती थी कि आंखें बंद करके वो बिना ठोकर खाए भी चल सकती है। पर आंखें बंद होने के कारण वो पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और उसको चोट भी लग जाती है। वो अपने कमरे में दवाई लगा रही होती है कि तभी वहां पर क्लारा आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ? क्या तुम में और मैनफ्रेड में लड़ाई हो रही थी? तभी मैनफ्रेड भी वहां आ जाता है और गुराने लगता है कि जैसे उसका नाम लेने से उसको बुरा लग गया हो। मैंने यानी तायशा क्लारा से पूछना चाहती थी कि तुम 3 दिन से कहाँ थी, पर वो बिना कुछ कहे मैनफ्रेड के बारे में और बातें करने लग जाती है। क्लारा मेरी छोटों को देखकर बोलती है कि जब तुम किसी काम को बिना योजना के करते हो तो वो सहज ही हो जाता है, पर जब हम काम को बहुत कोशिश करके करने की कोशिश करते हैं तो हम विफल होते हैं, क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से कोशिश में ही लगा रहता है और हम भटक जाते हैं, सहज नहीं हो पाते। क्लारा ने कहा, तुम जब गिरी तब तुम उस आत्मा की आवाज नहीं सुन रही थी जो कि तुमको निर्देश करती करती तायशा कहती है कि मैं किसी आवाज के बारे में नहीं जानती, पर कभी कभी मुझको घर में अजीब से धीरे धीरे बोलने की आवाजें आती हैं और मैं अपने आप को ये बोलकर तसल्ली देती हूँ कि शायद ये हवा के बहने की आवाज है। क्लारा आगे बताती है कि जब तुम अपने भंडार घर को खाली करते हो तो तुम अपने सारे भंडार को बदल देते हो, और जब हम खाली हो जाते हैं तो फिर हम नई किसी आवाज के लिए जगह बना लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा अंधेरे में चलना। इसलिए मैंने सोचा कि शायद अपनी स्पिरिट यानी आत्मा की आवाज सुनने के लिए भी तुमने जगह बना ली। यहाँ भंडार घर का अर्थ है कि जैसे हम अपने अंदर पुरानी बातें, दुख, दर्द, पुरानी यादें, पुरानी आदतें, ना जाने क्या क्या भरकर रखते हैं और इस कारण हम कुछ नया स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे जैसे हम खाली होते जाएंगे तब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुन सकेंगे। ताशा कहती है कि क्लारा की बातें मुझको समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझको क्या बताना चाह रही है। क्लारा उसको विस्तार से समझाती है कि जैसे पहले तुम्हारे भंडार यानी इन्वेंट्री में डॉग्स को लेकर सिर्फ डॉग्स से ज्यादा कुछ नहीं थे। यही प्रोग्रामिंग थी तुम्हारे मन के अंदर, पर जब तुम मैनफ्रेड से मिली तो तुम्हारी इन्वेंट्री में यानी भंडार घर में एक जबरदस्त बदलाव आया।
डॉग्स को देखने के लिए नजरिया बदला तुम्हारा। हमारे मन में किसी भी चीज को लेकर जो भी धारणा या इमेज बनी हुई होती है वो बदल सकती है अगर हम चाहें। क्लारा बोलती है, चलो अपना मैट लेकर पेड़ के नीचे बैठते हैं। शाम का समय बहुत उत्तम है अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए। क्लारा अपनी पीठ को तने के साथ लगा लेती है और बताती है कि हर एक आवाज एक रूप है, लेकिन बाहरी आकृति के अलावा एक आंतरिक जागरूकता है जो चीजों को नियंत्रित करती है। यह मौन जागरूकता ही आत्मा है। यह एक सर्वव्यापी शक्ति है जो अलग अलग चीजों में अलग अलग रूप से प्रकट होती है। यह ऊर्जा हमारे साथ संचार करती है। क्लारा तायशा को एक अभ्यास सिखाती है जिसमें वो उसको बताती है कि हमने कैसे अपने अंदर की आवाज को सुनना है। क्लारा कहती है कि तुम इस अंदर की आवाज को ध्यान से सुनना ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। वो उसको कहती है कि श्वास भरो और श्वास को अपने कानों पर ध्यान केंद्रित करो और मुंह बंद करके श्वास को नाक के द्वारा बाहर निकालो। फिर अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए अपने कानों पर रखो और धीरे धीरे हाथों को घुमाते हुए अपने कानों पर दबाव डालो। तायशा ने वैसा ही किया और उसे घंटी की तरह की आवाज सुनाई दी। फिर क्लारा ने कहा, अब मुझे लगता है कि किसी दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज भी सुन पाओगी। जिसे हम आत्मा की आवाज कहते हैं वो ज्यादा एक भावना है और ये एक आइडिया भी हो सकता है जो एकदम तुम्हारे सिर में आ जाए, या कभी ये कुछ करने की लालसा भी हो सकती है। तायशा कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। क्लारा ने पूछा, क्या हुआ? क्लारा ने बताया कि आत्मा एक अमूर्त शक्ति है जिसका और आवाजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। आत्मा के लिए ना कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है। यह एक ऐसा बल है जिसका कोई लगाव नहीं है। क्लारा कहती है कि मैं तुमको सही गलत अच्छा बुरा भगवान धर्म के बारे में जो भी तुम्हारी मान्यताएं हैं मैं उन सबको दूर कर दूंगी, क्योंकि हमारे लिए स्वतंत्रता मानवता से मुक्त होना है। हमारे अंदर इच्छाओं भावनाओं विचारों और वस्तुओं को भरा जा रहा है तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? तायशा क्लारा की बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं होती है क्योंकि उसने कभी इस तरह के सोचा ही नहीं था। क्लारा तायशा और कई अभ्यास सिखाती है कि किस तरह से अपने आप पर नियंत्रित करना है। अभ्यास करने के बाद तायशा को पूरी तरह से जागरूक होती है और महसूस करती है कि विचारों की अनुपस्थिति में कितनी शांति और मौन है। क्लारा बताती है कि तायशा आत्मा की आवाज और कहीं से नहीं आती। आत्मा की आवाज मौन की गहराइयों से ही आती है। ये आवाज तभी सुन सकते हैं जब आप पूरी तरह से शांत हों। वो बताती है कि हमें स्त्री पुरुष दोनों की सकारात्मक नकारात्मक प्रकाश और अंधकार में ले जाने वाली विरोधी शक्तियों को संतुलन में रखना होगा ताकि और अधिक ऊर्जा का विस्तार हो और इससे हमारी और जागरूकता विकसित हो। और ऊर्जा का विस्तार होने से आत्मा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। क्लारा कहती है कि समझदारी सिर्फ ये नहीं कि आप कितने पढ़ाकू हैं। मेरी दुनिया में बुद्धिमान होने के लिए किसी ठोस चीज के साथ साथ अपने विश्व रूप की यानी अब्स्ट्रैक्ट मैनिफेस्टेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए। तायशा पूछती है, ये अब्स्ट्रैक्ट मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लारा बताती है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जा क्षेत्र में एक सार अभिव्यक्ति है, पर तुम इस स्थूल दुनिया में इसे महसूस करने की उम्मीद भी मत रखना। क्लारा ने कहा कि किसी भी अमूर्त अभिव्यक्ति पर अपना ध्यान लगाने के लिए हमें
ज्ञात और अज्ञात में सहज रूप से जाना होगा। क्लारा ने तायशा को जमीन को बिना देखे सीधे चलने को कहा, बिना किसी व्यायाम की तरह, बल्कि एक सॉर्सरी की तरह, नॉट डूइंग, बिना कुछ किए। तायशा को क्लारा बताती है कि नॉट डूइंग एक ऐसा शब्द है जो हमारी टोना परंपरा सॉर्सरी से हमारे पास आया है। यह उन सबको दर्शाता है, नॉट डूइंग, जो कि हमारी इन्वेंटरी में शामिल करने के लिए मजबूर किया गया था। क्लारा बताती है कि आर्ट ऑफ फ्रीडम सोर्सर के इंटेंट को की ही उत्पत्ति है। तायशा पूछती है कि आप कौन से सोर्सरस यानी जादूगरों की बातें कर रहे हो। क्लारा बताती है, जो मैक्सिको में लोग आ रहे हैं और अभी भी हैं, मेरा जादुई परिवार, और उनमें उनसे हमें वो सभी विचार विरासत में ही मिले हैं जिनसे मैं आपको परिचित करा रही हूँ। तुम पहले से ही रिकैप्चुलेशन के बारे में जानती हो। नॉट डूइंग भी इन विचारों में से एक है। तायशा पूछती है, वो लोग कौन है? क्लारा कहती है, जल्दी ही तुमको पता चल जाएगा, पर तुम अभी नॉट डूइंग का अभ्यास करो। उदाहरण के लिए, अपने जोड़ तोड़ करने वाले मन से मुक्त होकर अपनी आत्मा की शक्ति को बिना किसी संदेह के उस पर भरोसा करना। जब आपकी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां संतुलित होती हैं और आप अपनी आसपास की ऊर्जा को विस्तार करने या उसे महसूस करने में सक्षम होते हैं, और जब आप आंख बंद करके चलते हैं, तो आपको पूरा यकीन होता है कि आपको सफलता मिलेगी ही। तायशा इसका अभ्यास करती है और इसमें सफल भी होती है। यस मैम। यस, वंडरफुल। इसमें सबसे पहले तो मन शून्य होने की बात बताई। जो क्लारा है वो उसको समझा रही है कि तायशा को कि मन शून्य करना है, क्योंकि वो मन की वृत्तियों की बात कर रही है। क्योंकि हम इन्वेंट्री में बहुत सारी चीजों को भरते रहते हैं। तो तीसरी बात उन्होंने कहा स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता तो रही ही नहीं, क्योंकि हम अपनी इन्वेंट्री में वो सब बातें भरते रहते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता तो खत्म हो जाती है। तो ये क्लारा तायशा को बता रही है, समझा रही है कि तुम्हें स्वतंत्रता कैसे सीखनी है। तो इन्वेंट्री को खाली करो पहले। इन्वेंट्री को खाली कैसे करोगे? कि जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो जो सांस की प्रैक्टिस उन्होंने बताई कि आप जब वो जो सांस की प्रैक्टिस बता रही है और उसके बाद कानों पे हाथ रखना है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको, इन सारी प्रैक्टिसेस को मोनिका हम एक स्पेशल सेशन में जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको 1 2 3 करके हम उसको प्रैक्टिसेस को सही तरीके से बताएंगे। जैसे रिकैपिचुलेशन है, सांस लेना छोड़ना है, और अभी कान वाला जो प्रैक्टिस है कि सांस भरना है, उसके बाद फिर नाक से छोड़ना है, और उसके बाद हाथों को रगड़ के हमें कान पे रखना है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस है। उसमें क्या है कि आपका जो मन है वो शांत होता है, मन शून्य होता है, और मन शून्य होने के बाद आपकी जो इन्वेंट्री है वो खाली हो जाती है। इन्वेंट्री खाली होने के बाद फिर आप अपने उस सोल को, जिसकी बात अभी पूरे चैप्टर में हुई कि मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगता हूँ। कब सुनने लगता हूँ? जब आप साइलेंस में होते हैं, जब आपकी इन्वेंट्री खाली होती है। तो वो हमारा सारा कबाड़ जो है, हमारी सारी जो मन की वृत्तियां हैं, वो सब निकलने लगता है। अब निकलने लगता है तब हम कहीं जाके आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। और आत्मा की आवाज को जब हम सुनते हैं तब हम दोनों तरह की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। वो बात क्लारा पिछले से पिछले चैप्टर में भी यही बताया कि हम दोनों तरह की एनर्जीज को, जो पुरुष और स्त्री लगा लो, या अर्धनारीश्वर लगा लो, या ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी लगा लो, या सूर्य चंद्रमा नाड़ी लगा लो, किसी भी तरीके से हम समझें, तो उन दोनों को जब हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस होने के बाद फिर हमें उस सोल की, यानी कि उस आत्मा की आवाज को हम पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं।
तो अब क्लारा ने ये बात बहुत अच्छे तरीके विस्तार से तयशा को बताई है, और तयशा को भी अभी विश्वास हो गया है कि हाँ, मैं अब अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो रिकैपिचुलेशन के माध्यम से सारा खाली कर रही है। कुछ प्रैक्टिसेस वो और सीख रही है, कि जो प्रैक्टिसेस में जिसमें वो बता रही है कि आंख बंद करके अब चलो, तो आंख बंद करके चलने के वक्त एक बात और उन्होंने बड़ी अच्छी बताई क्लारा ने, कि जब तुम आंख बंद करके चलती हो तो तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। क्योंकि पहले उसने नहीं सुना तो वो गिर गई, चोट लग गई, है ना। अब उसकी उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे मैनफ्रेड है, हम आमतौर पे एक नॉर्मल मैनफ्रेड या किसी कुत्ते को हम नॉर्मल समझते हैं कि बहुत नॉर्मल सा कुत्ता है, लेकिन यहाँ पे उसके भ्रम निकल गया तयशा का कि ये नॉर्मल नहीं है, कुत्ता एक मास्टर की फॉर्म में भी आ सकता है। तो उसकी जो इन्वेंट्री है वो खाली हो गई, जो हमारा एक समाज का बुद्धि है, हम यही कहें, वो खाली हो गया। अब खाली हो गया तो तयशा को अब धीरे धीरे कुछ परसेंट विश्वास आने लगा कि हाँ, जो क्लारा कह रही है वो सही कह रही है, और अब धीरे धीरे वो कंप्लीटली एग्री हो जाएगी, सहमत होगी क्लारा से। तो वंडरफुल है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और साथ में हमारा आत्मा का आवाज सुनना चाहिए, जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं कि आपका इंसाइट है, इंट्यूशन है। और वो तो मोनिका हर क्षण बोलता है, आवाज लगाता है। हम किसी की बुराई करते हैं या हमें कहीं अहंकार आता है तो पीछे से आवाज लग, वो विद इन सेकेंड से भी कम वो ये बता देता है कि तुम अहंकार में बोल रहे हो, वो बता देता है कि तुम गलत बोल रहे हो। पीछे से आवाज लगाता है वो, आत्मा का आवाज आता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। मन का जो हमारा वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां हावी होने लगती हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जो हम सब महिलाओं को शायद घर में करनी चाहिए, और 100% वो अपनी ऊर्जा को बचा सकती है। थैंक यू मोनिका, थैंक यू थैंक यू। मैम।